अगर आप भी विराट कोहली और संजू सैमसन को बेहद खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नॉट आउट थे संजू सैमसन। अब खुद संजू को सहारा देने आए किंग कोहली एम्पायर को बता दिया बेईमान। तो केवल वही नहीं, अब तो खुद जॉस बटलर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ तक कि एबी डिविलियर्स से लेकर मैक्सवेल जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने भी संजू सैमसन के विकेट पर अपना पक्ष रखते हुए जो कहा है, उनके बयानों ने तो अब इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया। तो आखिर किसने दिया है संजू सैमसन का साथ? धोनी ने किसकी गलती बताई? किसने संजू सैमसन को ही इस लड़ाई का जिम्मेदार बता दिया? इन सब के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू कोहली और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अरुण जेटली स्टेडियम में राजस्थान और दिल्ली के बीच खेले गए कांटे के घमासान में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को जीतने के लिए 222 रनों का टारगेट दिया। राजस्थान के लिए मैच में संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए और आउट हो गए। अब उनके आउट होने पर बड़ा बवाल हुआ है। जी हां, दरअसल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही। टीम के स्टार ओपनर यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर में आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद जॉस बटलर भी 19 रन बनाकर आउट हो गए। फिर संजू सैमसन और रियान पराग ने रन बनाने की जिम्मेदारी संभाली। संजू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया था। इसके बाद उन्होंने रन गति को और तेज कर दिया। 16वें ओवर में उन्होंने मुकेश कुमार की गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाया, जिस पर बाउंड्री लाइन पर खड़े साई होप ने कैच पकड़ लिया। ये बहुत ही करीबी मामला था। होप ने बहुत ही मुश्किल से गेंद को पकड़ा और उनका पैर से बाउंड्री लाइन से टकराया या नहीं ये तो पता नहीं चल पाया। हालांकि थर्ड एम्पायर ने रिप्ले देखने के बाद संजू को आउट दिया। इसके बाद संजू सैमसन की एम्पायरों से कुछ देर तक बहस होती रही और उनके चेहरे पर निराशा दिखी। शायद संजू के हिसाब से शाई होप का पैर बाउंड्री लाइन से टकराया था, इसी वजह से वो एम्पायर के पास गए थे और एम्पायर के खिलाफ अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। वहीं संजू को आउट हो जाने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर पार्थ जिंदल ने हाथ के इशारे से अपनी भावनाएं जाहिर की और कह दिया कि संजू सैमसन तो आउट है। हालांकि अब संजू सैमसन को आउट दिए जाने के बाद फैंस गुस्सा हो गए। फैंस ने एम्पायरिंग को जमकर ट्रोल किया। फैसले पर पूरा क्रिकेट जगत तो दो गुटों में बंट गया। तो केवल फैंस ही नहीं, बल्कि अब तो कोई बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी के बयान से भी निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से कईयों ने संजू का सपोर्ट किया तो कई उनके विरोध में नजर आए। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ राजस्थान टीम के संजू के साथ जॉस बटलर का कहना है कि वो साफ तौर से साफ तरीके से नॉट आउट था, इसमें तो शक की कोई भी गुंजाइश ही नहीं थी। हमने सोच लिया था कि अब तो एम्पायर नॉट आउट ही देंगे, लेकिन अब उन्होंने आउट दिया तब हर कोई दंग रह गया। हम तो उस पर बिलीव ही नहीं कर पाए। आखिर एम्पायर यह सोच भी कैसे सकते हैं? साफ तौर पर फील्डर का पैर बाउंड्री पर लगा हुआ था, फिर भी कहीं ना कहीं एम्पायर से बहुत बड़ी गलती हो गई और उसका खामियाजा हमारी टीम को भुगतना पड़ा, हमारे कप्तानी को भुगतना पड़ा। वो अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, उससे भी अधिक हम ये मुकाबला जीत नहीं पाए, जो बेहद निराशाजनक था। जी हाँ दोस्तों, तो केवल वही नहीं, अब तो विराट कोहली ने भी संजू सैमसन का साथ दिया है। किंग कोहली का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरे खिलाफ गलत नो बॉल नहीं दी गई थी और अब संजू सैमसन को क्लियर नॉट आउट में आउट दे दिया गया। इतनी खराब एम्पायरिंग मैंने अपने करियर में पहले कभी नहीं देखी है। अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है, इतने सारे कैमरे मौजूद हैं, फिर भी एम्पायर्स इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता। ये क्रिकेट के लिए बहुत खराब है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाता है, फैंस मायूस होते हैं और सही नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब एक तरफ जहां विराट कोहली संजू का साथ दे रहे हैं, वहीं महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि आउट या नॉट आउट का फैसला देना एम्पायर्स के हाथों में होता है। वो कई तरीके से हर एंगल से जांच पड़ताल करके ही फैसला देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। फैंस तो निराश होंगे यदि उनका फेवरेट खिलाड़ी आउट हुआ, लेकिन लड़ाई करने का, विरोध करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एम्पायर के फैसले को बदला नहीं जा सकता है। एम्पायरिंग के स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाया जा सकता है ताकि ऐसी गलतियां और कंफ्यूजन ना हो, लेकिन खिलाड़ियों को भी थोड़ी समझदारी फील्ड पर दिखानी चाहिए। जी हां दोस्तों, देखा आपने कैसे धोनी तो अब एम्पायर का पक्ष लेते हुए दिखाई दिए, तो वहीं अब मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स का कहना है कि खेले गए मैदान पर कई तरीके की गलतियां होती हैं, कभी खिलाड़ियों से, कभी एम्पायर से और कभी इफेक्ट मैच के रिजल्ट पर पड़ता है, जो कि देखना बेहद दुखदायक होता है,
क्योंकि कोई खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत करता है अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए, लेकिन फिर एम्पायर का एक गलत फैसला उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दे तो वो सही नहीं है। अब तो इतना कुछ एडवांस हो चुका है तो वहीं ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसे सुधारा इसे जा सकता है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि संजू के साथ गलत हुआ है, लेकिन अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सच में संजू के एक फैसले ने तो पूरे क्रिकेट जगत को दो हिस्सों में बांट दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, संजू सैमसन आउट थे या नॉट आउट? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा तो दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने अपनी फिरकी से मैच को पलट दिया। तो आखिर इन दोनों टीम में कौन बना विजेता? किस बल्लेबाज ने कराई राजस्थान की मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया कांटे का? अंतिम ओवर तक खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली और राजस्थान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जैक फ्रेजर के साथ अभिषेक पोरेल आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में दिल्ली ने दोनों ओपनरों ने मिलकर 6 रन बटोर लिए और अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा। इनको भी दिल्ली के बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। एक के बाद एक इस ओवर में 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 16 रनों तक पहुंचा दिया। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने इस गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए और 15 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 31 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान के कप्तान बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद आवेश खान को थमाई, लेकिन इनका भी स्वागत पहली गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। वहीं चौथी गेंद पर तो ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि गेंदबाज भी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया। राजस्थान के लिए ये ओवर काफी महंगा जा रहा था। जैक फ्रेजर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आवेश खान की 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं आवेश खान की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 28 रन बटोरकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर फेंकने के लिए संजू सैमसन ने अपने फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन को गेंद थमाई और अश्विन ने संजू सैमसन की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 60 रनों के ही स्कोर पर दिला दी। जैक फ्रेजर अपनी टीम के लिए तूफानी अंदाज में 20 गेंद पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अभिषेक का साथ देने के लिए शाये हो पा चुके थे। अश्विन की चौथी ही गेंद पर अभिषेक ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए राजस्थान की तरफ से संदीप शर्मा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े शाई होप को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल का 68 रनों के ही स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया और राजस्थान की टीम शानदार वापसी करती हुई नजर आने लगी। शाई होप केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल आ चुके थे अभिषेक का साथ देने के लिए, मगर उसके बाद दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 78 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को अपना शिकार बना लिया। 110 रनों के स्कोर पर दिल्ली का तीसरा विकेट गिर गया। अक्षर पटेल केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए। वहीं अभिषेक ने आवेश खान की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक तक ठोक दिया।
टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अश्विन की फिरकी के आगे अभिषेक भी अपना विकेट गंवा बैठे। 36 गेंद पर 65 रन बनाकर अभिषेक पवेलियन लौट गए। 13 ओवर में दिल्ली का स्कोर 146 रनों तक पहुंच गया। अब मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए स्टब्स आ चुके थे, लेकिन तब तक ऋषभ पंत उनका साथ छोड़कर चले गए। युजवेंद्र चहल ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 150 रनों के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज गुलबदीन नईब आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 15 ओवर में 156 रनों तक पहुंचाया। राजस्थान की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल की क्रिश्चियन स्टब्स में जमकर कूट दिया और इस ओवर से 21 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 18 ओवर में 189 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन गुलबदीन भी केवल 19 रन बनाकर बल्लेबाज बोल्ड का शिकार हो गए और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रसिक सलाम, और आते ही इन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए संदीप शर्मा पहली गेंद पर स्टब्स ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन संदीप शर्मा ने तीसरी गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैदान पर आए कुलदीप यादव और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रनों तक पहुंचा दिया।